जय हिंद दोस्तों। आपके अपने संदीप सर मैथ्स में स्वागत है आपका। अभी लास्ट टाइम अपने चल रहा था, वो चला था टाइम एंड वर्क। लास्ट टाइम अपन टाइम एंड वर्क के बारे में एक क्लास ले चुके थे, एक थ्योरी की क्लास हो चुकी है। ऐसे करके दो क्लास हो गई है। अब अपन तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। तीसरी क्लास में अपने को देखो क्या बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए है, ए और बी क्या कर सकते हैं, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, बी की तुलना में ए 50% अधिक कुशल है। यानी कि अपने को बोल रहे हैं कि ए है और बी है, बी की तुलना में ए है वो कितना प्रतिशत अधिक कुशल है, 50%। कितना प्रतिशत, 50%। यानी कि अगर ये 100% है तो ये 50% अधिक मतलब 150% अधिक कुशल है। तो यहाँ से देखो, जीरो से जीरो कट गई, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी कि 3:2। ये आपने देखो, ये कार्य कुशलता के बारे में बात कर रहे थे, ये कार्य, ठीक है, क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, मेरी कार्य क्षमता। एक को उस कार्य, अकेले एक को करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो ये कितनी है मेरी कार्य क्षमता। अब देखो टाइम, तो समय, या अपने को कार्य क्षमता दे रखी है 3 और 2 5, ठीक है। अपने को पता है कि ये समय दे रखा है, ये क्या है, दिन। ये ए और बी का समय है। अपन सब जानते हैं कि जो अपने को दे रखा होता है क्या, टाइम। टाइम की वैल्यू क्या होती है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अगर वर्क निकालना हो तो क्या करते हैं अपन, टाइम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एफिशिएंसी से। यानी कि समय को किससे गुणा कर देते हैं, कार्य क्षमता से। समय को किससे गुणा करते हैं, कार्य क्षमता से। तो देखो मेरा यहाँ पे जो समय है ए और बी, जो काम है ए प्लस बी का, वो कितना हो गया। देखो समय तो दे रखा है 15 दिन, समय दे रखा है 15 दिन, और कार्य क्षमता मेरी कितनी हो गई, 3 और 2 5, 3 और 2 5। यानी कि 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 75। कितना हो गया, 75। अब देखो मेरा टोटल काम कितना आ गया, 75। अब निकालना किसका है, ए का। यानी कि एक की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो ए का काम कैसे निकालोगे, टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क, ठीक है। टी का ए मतलब टोटल वर्क अपॉन टोटल कार्य क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 3 से देखो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि मेरा कितना, 25 दिन। यानी कि ए है वो कितने दिन काम करेगा, 25 दिन। और ए कितने दिन काम करेगा, 25 दिन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% क्या है, कम है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितनी कम है, 20%। यानी कि अगर बी की मेरी 100 हो गई, बी अगर 100 हो गया तो ए 20% कम, यानी कि 80 हो गया। क्या हो गया ना। अब देखो जीरो से जीरो कट गई, ये 2 से काटोगे 4 बार और ये 2 से काटोगे तो 5 बार। अब देखो ए की कार्य क्षमता, ये ए की कार्य क्षमता तो आ गई 4 और बी की क्षमता कितनी आ गई, 5। कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 20 दिन में, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। यानी कि टोटल टाइम है, टोटल समय है, वो कितना दे रखा है अपने को, 20 दिन। तो टाइम तो मेरा हो गया 20 दिन, और एफिशिएंसी कार्य क्षमता दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितनी हो गई, 5 और 4 9। तो ये कितनी हो गई, 9 दूनी 18, 180। यानी कि जो मेरा वर्क है वो कितना हो गया, 180 यूनिट। अब देखो अपने को पूछ क्या रहा है, ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टाइम ए का, ए कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एक की एफिशिएंसी, किसकी, एक की। यानी कि टोटल वर्क कितना है मेरा, 180, और एफिशिएंसी एक की कार्य क्षमता कितनी है, 4। एक की कार्य क्षमता कितनी है मेरे भाई, 4। अब देखो 4 से काटोगे तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20,
यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि ए को कितने दिन लगेंगे, 45 दिन। अगर ए को 45 दिन लगेंगे और बी को कितना, ए के ऑप्शन में दे रखा है। अगर ऐसे निकालना चाहो तो बी, बी का, ठीक है, जो बी को समय लगेगा वो कितना लगेगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना है मेरा 180 अपॉन किसकी एफिशिएंसी, बी की, और बी की एफिशिएंसी कितनी देर की है, 5। तो देखो 5 थी 15 और 5 6 30, यानी कि मेरा कितने दिन हो गए, 36 दिन। कितने दिन हो गए, 36 दिन। तो जो बी को टाइम लगेगा वो तो कितना लगेगा, 36 दिन, और ए को जो टाइम लगेगा वो कितने दिन लगेगा, 45 दिन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि किसी कार्य को करने में एक की दक्षता बी से आधी है, यानी कि ए है और बी है। ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, यानी कि अगर बी की 2 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, ये बोल रहा है कि बी से क्या है, आधी है, तथा सी की दक्षता ए तथा बी की दक्षता का कुल क्षमता से आधी है। और सी की है वो ए और बी के दोनों के दक्ष कार्य क्षमता की भी क्या है, आधी है। ठीक है, ये दोनों की कार्य क्षमता से क्या है, आधी है। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं, ये 3/2 यानी कि 1.5 हो गई, मेरी 1.5 हो गई। सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। अब देखो सी अकेला अगर कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टाइम और किससे गुणा करोगे, एफिशिएंसी से। टोटल वर्क टाइम दे रखा 40 दिन और एफिशिएंसी है वो कितनी दे रखी है, 1.5। ये कितनी हो गई, 15 चौके 60, यानी कि टोटल काम है वो कितना आ गया, 60। टोटल काम कितना आ गया, 60 यूनिट। अब ये तुम्हें क्या बोल रहे हैं, सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अपने को टोटल काम मिल गया कितना, 60। अब देखो सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टाइम ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा, मेरा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी किसकी, तीनों की। तो देखो टोटल वर्क तो मेरा कितना दे रखा है, 60, और एफिशिएंसी तीनों की कितनी हो गई, देखो 2 और एक 3 और एक 4, यानी कि कितनी हो गई, 4.5, 4.5। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या करोगे, 0। 15 थी 45 और 15 चौके 60, तो मेरा कितना आ गया, 40/3 दिन। या फिर आप इसको क्या करोगे, 40/3 दिन। ये तुम सब मिलकर, मिस्टेक हो गई है, किसी कार्य को करने में ए की दक्षता बी से आधी है, बी से आधी है, ठीक है, तथा सी की दक्षता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है, यानी कि 3 की आधी। ठीक है, सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, तो 15 चौके 60, टोटल काम कितना हो गया, 60 दिन कर सकता है। तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये देखो ये कितना हो गया, 13 3 39, 13 सही 1/3 दिन। क्या ऑप्शन में आ रहा है क्या, 13 सही, यहाँ पे ये 13 सही 1/3 दिन है, 13 सही 1/3 दिन, ये 13 दिन यहाँ होकर कितना है, 13 सही 1/3 दिन। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट वाले में तुम्हें क्या बोल रहे हैं, एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की क्या है, दोगुनी। एक की कार्य क्षमता बी से क्या है, डबल, यानी कि एक की कार्य क्षमता 2 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 है। बी किसी काम को ए से 12 दिन देर से समाप्त करता है, यानी कि अगर इसके देर से समाप्त करता है मतलब कार्य क्षमता का अंतर कितना हो गया, जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कितना हो गया, 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है, 12। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, एक को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, यानी कि 12 यूनिट। ठीक है, ये जो मेरा टोटल काम हो गया वो कितना होगा, 12 यूनिट। तो बी द्वारा काम को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा, तो बी द्वारा, तो टाइम बी, यानी कि बी कितना लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी, बी की। तो टोटल काम कितना है मेरा, 12, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, 1। तो कितने दिन लेगा, 12 दिन। तो जो काम करने में, कंप्लीट करने में कितने दिन लेगा,
12 दिन, बी कितने दिन लेगा 12 दिन। देखो अपने को इनका क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। अगर दो में से एक या तो एक यूनिट, ठीक है, तो ये एक यूनिट मेरी क्या है, कार्य क्षमता का अंतर, और समय का अंतर दे रखा है 12 यूनिट। तो अपने को टोटल काम कितना होगा, समय को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कार्य क्षमता से। तो यहाँ पे कार्य का अंतर देखा तो 1 यूनिट, और किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो अपना कितना हो गया 12 यूनिट। यानी कि मेरा काम है वो 12 यूनिट हो गया है। और एक बी की पूछ रहा है तो बी की कार्य क्षमता, टोटल काम बट्टा बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो 12/1 कितना हो गया 12 दिन। अगले में अपने को बोल रहे हैं कि ए तथा बी मिलकर ए कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, किसी कार्य का 11/19 भाग कंप्लीट करते हैं। उतने ही समय में बी और सी मिलकर कितना भाग करते हैं, 14/19 भाग कर देते हैं, कर सकते हैं। तदनुसार ए बी और सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा। अपने को बोल रहा है कि ए बी और सी के कार्य करने का अनुपात पूछ रहे। ठीक है, इसमें कुछ छूट रहा है क्या। A and B together can do 11/9 part of the work in the same time. B and C together 14/19. What will the ratio of work done by A, B and C? A, B और C का वर्क डन पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अपने को A और B मिल रहे हैं, B और C मिल रहे हैं। अगर अपन इनका रेशियो देखते हैं तो ये 11, ये 14 है, ये 11 है और ये कितना है 14। अपने को बी और सी का पता नहीं है, ना ही इसमें ए बी सी का पता है। ठीक है, अगर अपन इनको ऐड कर देते हैं, अगर अपन इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया 14 और 11 कितने हो गए 25/19। कितना हो गया 25/19। इसमें कुछ चीज छूट रही है, एक बार इसको बाद में देखते हैं। अगले वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 24 दिन में। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 32 दिन में, ए क्या करता है 32 दिन में पूरा करता है। तो उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया और फिर ए छोड़ के चला गया। शेष कार्य पूरा करने में बी को लगने वाला समय। अब देखो ए और बी 24 दिन में, और ए है वो कितने दिन में कर रहा है 32 दिन में। तो 3 बार करोगे तो 96, 32 या 96, यानी कि इसका आ गया 3 और इसका आ गया 4। अब देखो ए और बी का अनुपात जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 4। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 4, और इधर देखो ए की कार्य क्षमता अगर 3 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी बचेगी 1। अगर ए की कार्य क्षमता 3 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी बचेगी 1। अब ये बोल रहे हैं कि 8 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया। ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, ए प्लस बी ने 8 दिन तक मिलकर काम किया, और फिर ए छोड़ के चला गया। ए छोड़ के चला गया तो शेष कार्य बी को लगने वाले दिनों की संख्या। तो देखो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 4, तो ए और बी ने मिलकर कितना काम किया 8 चौक 32, और इसको कितना टाइम लगा टी। तो देखो 8, ये कितना काम कंप्लीट किया ए और बी ने 8 × 4 प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कार्य क्षमता है 1। 1 को किससे गुणा कर दोगे 30 से। ये क्या हो गया मेरा ये टोटल काम, और टोटल काम कितना है मेरा 96। टोटल काम मेरा कितना है 96। अब देखो 8 चौक 32 प्लस टी बराबर क्या हो गया 96। तो मेरा टी की वैल्यू क्या जाएगी 96 में से क्या गया 32। ठीक है, तो यहां से 96 में से जैसे तुम 32 घटाओगे तो ये कितना हो गया 60 और 4 64। तो जो टाइम की वैल्यू आई वो कितनी आई 64, यानी कि बी है उसके समय की वैल्यू कितनी आ जाएगी
64। तो जो बी काम करेगा वो कितने दिन करेगा? 64 दिन, 64 दिन। अगले वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स है वो कितने दिन में करता है? 40 दिन में। एक्स किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। उसने 8 दिन तक काम किया तथा छोड़ दिया, काम को करके छोड़ दिया। अगर ये 40 दिन कर सकता है तो 8 दिन काम करता है, तो देखो 8 दिन काम करेगा तो ये कितना करेगा? 8/40। तो देखो 8×5 = 40, यानी कि 1/5 भाग एक काम कंप्लीट कर देता है 8 दिन में। अब बच्चा कितना? 4 बटा काम। वाई ने 16 दिन में काम पूरा किया और वाई है वो कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो ए है उसका कितना दिन है? 40 दिन। और ये एक्स है, एक्स तो कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। और वाई कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। वाई ने 16 दिन में काम, शेष कार्य को 16 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो अपने को देखो ये ए है, ये 40 है। अब इसने 8 दिन काम किया तो 8/40, यानी कि इसने कितना कर दिया? 1/5 भाग। अगर कार्य का 1/5 भाग कर दिया तो बचा कितना? वाई। ये 4/5 भाग है वो कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। वाई क्या कर रहा है? शेष बचे हुए कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। यानी कि ये 40 दिन काम करता है, 8 दिन में 8/40, यानी कि 1/5 भाग कार्य कर देगा। तो बचा कितना? 4/5 भाग। ये 4/5 भाग कितने दिन में होगा? 16 दिन में। तो 4 चौक 16, यानी कि ये यहाँ वाई है ना, तो ये वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 चौका 20। यानी कि एक्स है वो 40 दिन में काम करता है और वाई है वो कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो एक्स तथा वाई मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो देखो एक्स तो 40 दिन में कर रहा है और वाई है वो कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। एक्स है वो तो 40 दिन में कर रहा है और वाई है वो कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 40। देखो एक बार और ये कितना हो गया? 2। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? टाइम ए प्लस बी, यानी कि एक्स और वाई का, एक्स प्लस वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल टाइम 40 बट्टे में क्या आएगी? टोटल एफिशिएंसी 1 और 2, ये कितनी हो गई? 3। तो ये देखो 13, 1 सही 3 ये 13 सही 1/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन, यानी कि मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसमें अपने को क्या बोल रहा है कि ए है वो 40 दिन काम करता है, ठीक है, लेकिन ये 8 दिन काम करता है, यानी कि 8 दिन काम करता है, तो इसका कार्य क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी? 8/40, 8/40 से कितना भाग काम कर लेगा? तो 1/5 भाग काम कर लेगा। अब अपने को पता है कि मेरा टोटल काम 1 है, उसमें से 1/5 भाग मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना? 4/5 भाग। ये 4/5 शेष कार्य कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। कितने दिन में? 16 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो देखो 4/5 भाग है वो वाई कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो वाई का काम कितना जाएगा? 20। अब देखो एक्स है वो 40 दिन में कर रहा है और वाई है वो 20 दिन में कर रहा है, तो अपन इससे कर लेंगे या फिर डायरेक्ट कर लो, तो वैसे कर लो, XY/40 और 20 60, तो भी तुम्हारा यही आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि एक एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए है वो 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। ये ए है, ये बी है। ए क्या कर रहा है? 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी है वो 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब इनका देखो एलसीएम कितना आ गया? 60। तो ये कितना हो गया? 20×3 = 60 और 30 दूनी 3 दूनी 6। अब देखो यहां से यहां, अब ये तुम्हें क्या बोल रहा है कि ए ने 4 दिन अकेले काम किया, यानी कि 4 दिन कौन काम कर रहा है? ए कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 दिन अकेले काम किया। और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष कार्य 18 दिन में किया। अब बी और सी इन दोनों ने मिलकर जो शेष काम बचा उसको कितने दिन में किया? 18 दिन में। 18 दिन में पूरा कर दिया।
तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहां से अपने को पहले सी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। सी की कार्य क्षमता पता हो तब भी अपन क्या कर सकते हैं, सी के बारे में बात कर सकते हैं। अब देखो अपने को पता है कि मेरा टोटल काम तो कितना है 60। ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 3। तो ए का काम कितना हो जाएगा 4×3=12, यानी कि बी ए है वो कितना 12 काम करके चला गया। तो मेरा काम कितना बचा, देखो 60 में से 12 गए तो कितना बचा 48। 48 काम बचा। 48 काम कौन करेगा, ये बी और सी दोनों मिलकर। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये देखो 4 काम, ठीक है, ये 4 दिन में 3 काम करता है प्लस। अब यहाँ पे बी और सी है, सी के बारे में मेरे को कोई नहीं पता, लेकिन बी की कार्य क्षमता पता है कितनी है 2। तो अपन क्या ये बोल सकते हैं कि बी की कार्य क्षमता 2 प्लस सी की कार्य क्षमता टी, और ये कितने दिन काम कर रहा है 18 दिन। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टोटल काम यानी कि 60 के बराबर। अब ये देखो 4×3=12, ये 12 हो गया प्लस 18 को 2 से गुणा करोगे 36 प्लस 18t, ये किसके बराबर हो जाएगा 60 के। अब ये देखो 36 और 12, 36 और 12 कितने हो गए 48, यानी कि 18t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 48। तो ये कितनी हो गई, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 में से 18 गया तो 12/18, 6×2=12 और 6×3=18, यानी कि 2/3 दिन। अब अपने को क्या बोल रहा है सी की, ये किसकी क्षमता ही है सी की। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी को कार्य करना है तो टाइम सी का निकालना है, तो टोटल वर्क अपॉन सी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लोगे सी की। अब टोटल वर्क तो कितना है मेरा 60 और एफिशिएंसी कितनी है 2/3। तो जैसे भाग में है तो ये इधर जाते ही किस में जाएगी गुणा में, यानी कि ये उलट जाएगी। तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3/2। ये 2 से काटोगे तो 30 बार, और 30 को 3 से गुणा करोगे तो 90। ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा 90। तो जो कितने दिन लगेगा 90 दिन। तो जो सी का कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा 90 दिन में। अपने को यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा था। अब देखो यहाँ पे बी और सी दे रखा है, अपने को बी की कार्य क्षमता पता है 2 है, तो सी की कार्य क्षमता टी मान लू तो ये 2+t एंड 2+t हो जाएगा। ठीक है, और समय अपने को दे रखा है 18 दिन, तो गुणा किससे करोगे 18 से। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लो तो अपना कितना दिन आ जाएगा 90 डेज। अगले वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य हेतु बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। अपने को ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, और एक क्या दे रखा है सी दे रखा है, तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। यानी कि अगर मैं सी का कार्य एक्स मान लू तो ए का कार्य कितना हो गया 9 दिन ज्यादा, यानी कि ए का कार्य कितना हो गया x+9। और ये बोल रहा है बी से ए किसी कार्य को हेतु 20 से 5 दिन ज्यादा लेता है, यानी कि 20 से 5 दिन ज्यादा लेता है। तो क्या मैं इसको x+4 बोल दूं, क्या बोल दूं x+4। अब देखो अब तुम्हें क्या बोल रहा है कि ए बी मिलकर उतना ही समय लेते हैं जितना समय सी अकेला कार्य करने को लेते हैं। तो या तो आप इसमें एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, या फिर आप बोलते हो कि इन दोनों ने जो काम किया x+9 प्लस 1/x+4 ये किसके इक्वल है सी के काम के इक्वल। सी के काम के इक्वल तो आप एक करोगे ये एक्स की वैल्यू से निकाल लोगे। या फिर आप इस मेथड को ना लगाकर आप क्या करो, यहाँ दोनों जगह देखो ए और बी दे रखा है, इनके आगे कितना दे रखा है 9 और दे रखा है और 4 दे रखा है। तो अपन जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी √4 और 9 का मल्टीपल, ये कितना हो गया 6। 9 चौक 36, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई 6। अब अपने को क्या बोल रहा है कि जितना ए को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ए को कितना लगेगा। देखो अगर x की वैल्यू 6 है तो ये 6 9 और 6 कितना हो गया 15 दिन। तो ए को 15 दिन लगेगा, 6 और 4 10 दिन, बी को लगेगा 10 दिन। अपने को ए का निकालना है तो मेरा 15 दिन, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ऐसे सवालों में अपने इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है,
अपने को क्या करना है, एक्स्ट्रा कितना दे रखा है, एक्स से जो एक्स्ट्रा दे रखा है उसका रूट निकाल लो, और जो रूट से जो वैल्यू आती है वो अपनी एक्स की वैल्यू निकल के आती है, और जैसे ही एक्स की वैल्यू मिल गई तो अपन एक्स की जगह रख लेंगे, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसका आंसर दे देंगे। अब देखो, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, यदि पूरे कार्य के लिए कुल वेतन, अब यहाँ पे बोल रहे हैं पैसे, पैसे हमेशा अपने को अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से मिलते हैं, यानी कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा, उसी के रूप में अपने को क्या होगा, पैसा बांटा जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि ए है वो कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन, और बी है वो कितने दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन, बी कर रहा है मेरा कितना, 15 दिन। अब देखो, ये मेरा किसका रेशियो है, टाइम का, समय का रेशियो है, किसका रेशियो है, समय का, अगर समय का रेशियो है, ठीक है, ये किसका रेशियो है, समय का, देखो 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15, तो अपने को पता है कि ये मेरा समय का रेशियो है, तो कार्य क्षमता का रेशियो क्या होगा, कार्य क्षमता का रेशियो, कार्य क्षमता का रेशियो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, यानी कि 3:2। तो अपने को जो 51 जो पैसा दे रखा है 50 रुपए, वो किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में। तो क्या बोल रहा है कि एक को कितना मिला, अपने को बोल रहा है कि 3 और 2 5, 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 और 2 5, 3 और 2 5, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 50 रुपए, और पूछ क्या रहा है, एक एक का भाग, यानी कि 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, देखो 50 बट्टे में जिसकी वैल्यू दे रखी है गुणा 3, ये 5 से कटेगा 10 बार, ये कितना हो गया, 30, 30 दिन, कितना हो गया, 30 दिन, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। हमेशा पैसा या मजदूरी के अंदर जो पैसा दिया जाता है वो किसके ऊपर बांटा जाता है, कार्य क्षमता के हिसाब से, जिसके जितनी कार्य क्षमता है उसको उतना ही पैसा मिल जाएगा। अब बोल रहे ए अकेला किसी काम को